Good morning, students. It's me, your geography teacher, and here again I am come up with another new chapter explanation, that is natural vegetation of India. So let's just take a short brief. So what all points we gonna be cover through this chapter, that is importance of forest, type of vegetation, like types, evergreen forest, what are the evergreen forests, where they are found, etc. Tropical disease, monsoon forest, tropical desert, littoral or mountain forest. Or also we can cover as in learning conversation of forest. So first let us understand what is natural vegetation. So natural vegetation, so we want to try in a simple word, that could be a vegetation cover, plantation cover or forest belt, whatever we went, all the terms having the same meaning, which can be grow without any human efforts or manual efforts. It's called natural vegetation, or in other words, that any vegetation cover or the series of the plantation can be survive in the environment by own its mean or by natural means. Is called natural vegetation. So now let's check the importance of the forest. Forest cover 30% of the अर्थ सरफेस, करीब पूरी अर्थ सरफेस के 30% एरिया में फॉरेस्ट या वेजिटेशन कवर पाया जाता है. एंड दे आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल बट ऑल्सो फॉर द प्लानट अर्थ एज होल. तो क्या अगर हम जानते हैं कि हमारी जो वेजिटेशन है, हमारे लिए जो फॉरेस्ट कवर है, प्लांटेशन कवर है, ना सिर्फ ह्यूमंस एनिमल बट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ऑल्सो एज ए प्लांट, एज ए प्लानट, एज ए अर्थ, पूरे सब हर दुनिया के हर हिस्से पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. वी डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट मीट. यस, क्योंकि क्यों है इसकी इम्पोर्टेंस इतनी? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इस पे डिपेंडेबल हैं. जैसे कि हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करता है, दे गिव अस फूड, बिल्डिंग मटेरियल्स, फ्यूल, मेडिसिन एटसेट्रा. नाउ let's understand with the help of the example as well. That is, forest provide livelihood. Yes, for the our livelihood or survival of our life, the forest also create an important role in terms of the same. Like around 1.6 billion people depends on the forest for their livelihood according to study, according to survey. ये मालूम भी पड़ा, वो करीब 2 billion people रिले यानी डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट और फॉर शेल्टर, निवास, livelihood, food and fuel security. So forests are biodiversity hotspot. जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ वेराइटी, हम जानते हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के वेजिटेशन कवर होता है. जैसे कि फॉरेस्ट आर होम टू मोर देन 80% ऑफ दी स्पीसीज. इसी वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग की वेजिटेशन का पाया जाना, अलग अलग तरह की उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीशीज है, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको शेल्टर देती है, उनके सर्वाइवल में हेल्प करती है. फॉरेस्ट सर्व एज ए वाटरशेड. अब वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड इज अ हाई लैंड ऑफ पीस, एक लैंड ऑफ पीस, हाई लैंड ऑफ पीस that catch rainfall and other precipitation like divides the flow of water. जैसे कि ज़मीन का वो हिस्सा या वो एरिया जो काफ़ी रेनफॉल कवर करता है या प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, और इन टर्म्स व्हाट उस रेनफॉल या नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन टाइप लाइक स्नो, हेल, ये क्या है? या मोड ऑफ और द फॉर्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट we cover economic benefits. Economics, how they are beneficialized for as an economic term. Forest offer a wide range of economy and social benefits. Yes, हम काफ़ी सोशल एंड इकोनॉमिक बेस पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे ये सपोर्ट करता है. जैसे कि दे सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ फुल टाइम जॉब्स. येस, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट. जैसे आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे एरिया हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो वेजिटेशन पे डिपेंड रहती है. जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हम जानते हैं कि फर्नीचर ज़्यादातर
वुड से, हार्डवुड से, पेड़ों की हार्डवुड से प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे ही अगर और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लाइक इंडस्ट्री लाइक शिप बिल्डिंग, आप जानते हैं शिप्स वगैरह में जो बेस, फ्लोर बेस यूज़ होता है वो भी एक फाइन क्वालिटी की वुड से तैयार किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से ये इम्प्लीमेंट भी प्रोवाइड कराती है। क्लाइमेट कंट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ द ग्रीन हाउस गैस, हम जानते हैं, जो कि काफ़ी अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। एवरी ईयर ह्यूमंस ऐड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का जलाना में से एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू CO2 हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स होती है। एंड अगर हम, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नए पेड़ों को लगाएंगे तो नए पेड़ इस CO2 के जो एनवायरनमेंट में मिक्सचर होता है उसे जल्दी ऑब्जर्व करता है रादर देन दी जो ओल्डर और मैच्योर प्लांट्स हैं, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, natural vegetation. Yes, again we can focus on the natural vegetation. What is it? Natural vegetation is the vegetation that grow without the interference of man. देखिए सेम वही लाइन वही बोल रहा है, समझा रहा है अलग तरीके से कि नेचुरल वेजिटेशन एक वो वेजिटेशन होती है जो ग्रो करती है बाय द नेचुरल और विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द मैन। ओके, वेरी लिटिल नेचुरल वेजिटेशन इन फाउंड टुडे। आज के ज़माने में क्या, क्योंकि हम डेवलप होते जा रहे हैं और वाइल डेवलपिंग आर मीन्स वी नीड द क्लियर लैंड फॉर द टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, और द कमर्शियल बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। सो एज मैन इंटरफेरेंस, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैंस इंटरफेरेंस हैज़ ही इंक्रीज्ड विद द राइजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर और दे रिक्वायर सम अदर सोर्सेज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, दे स्टार्ट क्लियरिंग डाउन द लैंड। सो इट वॉज अ रीजन। नेक्स्ट, फॉरेस्ट इन इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट इन इंडिया, तो किस किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड लिटरल फॉरेस्ट। So first let's take understand tropical evergreen forest. Evergreens means the forest or vegetation belt which we found 24/7 or 365 days. In short, हम कह सकते हैं सदाबहार, यानी कि without any human efforts, our vegetation cover survive by its natural means. And 365 यानी थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया रिसीविंग, उस एरिया में पाया जाता है जिसका 200 सेंटीमीटर या उससे ऊपर का रेनफॉल अमाउंट होता है, सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, एंड टेम्परेचर बिटवीन 24 to 27 डिग्रीज। ठीक है, और इसको इसके फीचर्स से डिफाइन किया जा सकता है कि ज़्यादातर इसको कैसे पहचाना जा सकता है कि डेंस ग्रोथ फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, हाइट बहुत वेरिंग करती है, कंपीटिंग सनलाइट, ये भी एक बैरियर का काम करते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं तो ऑब्वियसली जो सन की रेस है डायरेक्टली सरफेस एरिया पे नहीं आ पा सकती, तो दैट्स व्हाट इज कंपीटिंग सनलाइट एज वेल। दे प्रोड्यूस वैल्यूएबल हार्डवुड्स सच एज mahogany, rosewood. These are the actually types of the the vegetation or forest. Shisham, ironwood, etc. Rosewood, agar if we talk about the rosewood, one of them, rosewood is the hard and fine quality of wood used for making expensive furniture. So what we were talking about, the the building of the ship industry, that rosewood is one of them that utilized by the shipbuilding industries. Then mahogany, if we talk about the mahogany, is another important commercial plant, commercial forest, commercially important for making furniture, musical instrument and other item. Like let's talk about the tropical deciduous and monsoon forest. क्या होते हैं deciduous forest are those who usually shed their leaves into the particular time. वो कहलाता है हमारा deciduous या monsoon forest। जैसे कि ये फॉरेस्ट यूजली कहाँ पाए जाते हैं, एरिया रेनफॉल जिनका रेनफॉल वो इस एरिया में पाए जाते हैं जिसका रेनफॉल 100 to 200 बिटवीन हो। ट्रीज आर डिसीजेस एंड यूजली शेड देयर लीव्स, अगेन वही बात, अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। एंड ये कब होता है, किस ड्यूरेशन में होता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन दैट इज 6 to 8 months इन अ हॉट वेदर सीजन। ओके, द मेन टाइप ऑफ ट्रीज, डिसीडियस ट्री की बात करें तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दैट इज टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ एट्सेट्रा। साल की बात करें तो इट्स वुड हार्ड, इसकी जो वुड होती है बहुत हार्ड होती है और हैवी होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है अटैक ऑफ वाइट आंट्स,
लकड़ी को ड्यूरेबल बनाने के लिए वाइट आर्ट जो होती हैं उनके अटैक से इसे अटैक करती है। कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड, ये लकड़ी जो पाई जाती है बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड असम। हाँ, एंड इट्स टिम्बर एंड वुड इज यूजफुल फॉर द रेलवे, स्लीपर्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन एज वेल। टीक की बात करें तो इट गिव्स वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर। ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिक टिम्बर होती है, एक बार यूज लग जाए तो काफ़ी लंबे समय तक ड्यूरेबल रहती, चलती है। एंड इट यूजली यूज्ड फॉर दी बिल्डिंग, हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज। Sandalwood, provide a sandalwood for the handicrafts, and sandalwood oil used for the making perfumery. Next, let's talk about the tropical desert. What are these? Tropical desert and semi-desert vegetation is found in the area getting the less 25 centimeter of rainfall. यानी ये वो डेजर्ट होते हैं जो कि उस एरिया में पाए जाते हैं स्पेशली जिसका रेनफॉल 25 सेंटीमीटर तक हो या उससे कम हो। Temperature usually we found in this area 25 degree to 27 degree centigrade. They are found in the especially Rajasthan, Kutch, Saurashtra, Gujarat, Western Punjab, parts of Deccan. And अगर हम इसको इसके कैरेक्टर्स के फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स लॉन्ग होती है, स्मॉल लीव्स होती हैं एंड हार्ड थ्रोन्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल बबूल एंड कीका। नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप है लिटरोल, जिसको हम टीडल या मैंग्रूव या सिंपल वर्ड में स्वैम्पी को कहते हैं दलदली। यानी ऑब्वियसली हमको ये मालूम है, इसके नाम से ही मालूम पड़ जाएगा ये कौन से फॉरेस्ट हैं जो कि ज़्यादातर वेटलैंड यानी कीचड़ शॉर्ट ऑफ टीडल मीन्स कीचड़ वाली जगह पे और कीचड़ की जगह ज़्यादातर नियर बाय द कोस्ट ऑफ द एनी वाटर बॉडी। सो लस्सी कहाँ पाए जाते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिटरोल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट आर वेटलैंड फॉरेस्ट। वेट माने गीला, ठीक है। तो वेटलैंड्स यानी कि वो जमीन जो ऑलमोस्ट कंटेन दी वाटर और दी मॉइस्चर फॉर द लॉन्ग टाइम। तो ये उस तरह की मिट्टी, उस तरह की सोइल, उस तरह की लैंड में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज टीडल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन एंड अराउंड। ना सिर्फ ये इन एंड अराउंड का मतलब होता है अंदर, मतलब इस एरिया में पाए जाते हैं और उसके आसपास भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? डेल्टास के, ठीक है। एंड ऑल्सो कैन बी सर्वाइव इन द ब्लैकिश वाटर द सैलिन वाटर, समुद्र का पानी, नमकीन पानी, उस पानी में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर स्पेशली अगर लोकेशन की बात करें तो दे आर यूजुअली फाउंड इन द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नियर दी एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट नियर दी वाटर बॉडी कोस्ट। Okay, now mountain forest as its name define everything. The mountain forests are found in the mountain area exactly stretching from Kashmir to Assam. इसमें इसकी जो अगर एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, लाइक सिल्वर, फर्स, केदार, पाइन्स एक्सेट्रा। शेर पाइन इज यूजफुल फॉर द एक्सट्रैक्शन फॉर रेसिन एंड यूज फॉर द मेकिंग टी चेस्ट। Silver fir is another important variety of the mountain forest growing in the northwest and eastern Himalaya. It's soft and white wood. उसकी wood कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और white होती है, white sort of whitish कलर की होती है। Used to pulp, paper, match, packing case and the planking. ये इसे बनाने में काम आती है। Now, if we talk about the conservation यानी protection of the forest, the forest conservation means का मतलब होता है the proper use मतलब वाइसली यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स या हार्म इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। यानी फॉरेस्ट कन्वर्सेशन हमें ध्यान, कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन, वो मीन है, वो तरीका, वो मेथड है जो फॉरेस्ट को वाइसली यूज करने में वाइसली यूज करने की इंस्पिरेशन देता है विदाउट एनी एडवर्स और हार्म इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर हम ऐसे कुछ पॉलिसी की बात करें, जैसे कि वन महोत्सव वॉज लॉन्च टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री। पेड़ लगाने के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा वन महोत्सव एक एक्ट लॉन्च किया था जिसके अकॉर्डिंग पीपल ना सिर्फ अवेयर हुए पेड़ों के प्रति बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस भी उनको पता चली। ऐसे ही अनदर इन द सीरीज ऑफ नेक्स्ट act, that is Chipko movement, is perfect example for the general public awareness about the forest. Okay, and for example आप कुछ देखते हैं, this can be achieved by the protecting valuable natural forest at the fighting illegal logging. कैसे? देखिए समझिए। फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन समझते हैं। देखिए रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये 3 टर्म्स होते हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है
planting a tree in the previous area where we used to having the प्लांटेशन ऑलरेडी, यानी रिफॉरेस्टेड, री का मतलब दोबारा, यानी वो जगह जहाँ पे पहले प्लांट थे पर उस वेजिटेशन कवर को क्लियर कर दिया, काट दिया गया, अब उसी जगह पे दोबारा से प्लांटेशन, planting a new tree is called reforestation. Afforestation, a plain area or surface area, to planting a new tree as a plain area or surface area is called afforestation. Deforestation, to cutting down the tree or clearing the land, that is deforestation, पेड़ों का कटना. So reforestation should be done in the regular basis. Very good. Second, forest restoration program should be undertaken on the wider scale. बड़े पैमाने पे हमें ये रिस्टोरेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को अप्लाई करना चाहिए. एंड इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब विदाउट थिंकिंग, अनयूजुअली इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड. इस तरह से जो अंधाधुंध कटिंग क्लियर किया जा रहा है लैंड एरिया, उसको भी हमें चेक करते रहना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग समझते हैं, जानवरों को जानवर ग्रेज करते हैं, खाते हैं छोटी छोटी, जो वैसे भी एक तो उस एरिया में जहाँ पेड़ पौधे नहीं हो, जहाँ छोटी छोटी शॉर्ट हाइट वाले प्लांटेशन है, उस पर भी हम जानवर खिला देंगे, जानवरों के लिए चारा, ऐसे चार जानवरों को छोड़ देंगे, वो खा लेंगे तो बिल्कुल वेजिटेबल कवर हो जाएगा. तो ये भी ध्यान रखना है, ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए. मीजर टू ग्रो फ्रेश कवर, फूड आर शुड बी अंडरटेकन. नाउ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या था ये? बाय द गवर्नमेंट, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया हेल्प टू कंजर्व द कंट्रीज फॉरेस्ट, यानी ये वो एक्ट था जब गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई और इन टर्म्स ऑफ द सेविंग द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री. नाउ इन द रिगार्ड ऑफ द कंजर्विंग द फॉरेस्ट और द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया और ऑफ इंडिया, some steps had been taken by the government. वो क्या थे? ये तो indiscriminate deforestation should be prohibited, यानी स्टॉप कर देना चाहिए, and reckless cutting down the tree. सेकेंड, वेस्टेज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे कि टिम्बर हुआ, वुड हुआ, शुड बी अवॉइडेड, उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे जो कि बायोगैस है, वो यूज में लानी चाहिए. फॉरेस्ट फायर शुड बी प्रिवेंटेड. फॉरेस्ट की जो कभी कभार देखते हैं ड्यू टू दी एक्सट्रीम हीट फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो वो भी हमें उसके लिए रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए. डिफॉरेस्टेशन ऑफ द डिफॉरेस्टेड एरिया शुड बी अंडरटेकन. जिन इलाकों में, जिन एरियो में पेड़ बहुत काट दिए गए हैं, उसमें दोबारा से रिप्लांटिंग करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए. लार्ज एफॉरेस्टेशन शुड बी डन, और नई नई जगह पे बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा स्तर पे, बड़े स्तर पे नए पेड़ लगाने चाहिए. So here let me just take you all with the map, on the map, so that it will help you guys to understand what all the vegetation cover found in which area. So let's see, before, as we already discussed many time earlier, that before reading any map we have to be concentrate, or we have to be knowledgeable earlier regarding the index, because of index is the basic key to get understand the content mentioned on the map. So let's see the index first. So monsoon forest belongs to this sort of icon. Mountain forest on this sort of, so on. So it means that a monsoon forest, wherever we found this sort of icon, that belongs to, or that understood itself that is the place where the monsoon forests are found. So let's look now. So see this area. See again, let me just remind you the direction. This is north, this is south, this is east, and this is west. So if we talk about, if we see this sort of icon, that is cross one, go back to your plus one, go for this icon, this belongs to the scrub and the thorn forest. So if we are seeing the plus sign here in this area, so it is symbolized that here this was the area, this is the area where scrub and thorn forest are found. Same, see this sort of sign stand for the mountain forest. So it was the area where the mountain forests are found, and this sort of green line, this belongs to the legend type of forest. So this is how the map or the index of the map will help us to understand the content mentioned on the map.
So hope with the help of the map you guys understand that what area is covered with the which type of forest. Hope you learn from it. Thank you very much. Surely we'll come again with the next chapter explanation. Till then, have a nice day.